मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 हल करके दिखाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन हल हो चुके हैं प्रश्नावली 1.3 में 1 और 2 दो क्वेश्चन जो हैं हल हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन 3 हल करके दिखाएंगे। आपको पता है क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पहला ही पार्ट हल करके दिखाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जी संयोजन F तथा F संयोजन G ज्ञात कीजिए। यदि नंबर फर्स्ट Fx इक्वल मोड x, ठीक है, मापांक भी पढ़ते हैं, चाहे मोड x पढ़ो चाहे मापांक x पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर Fx इक्वल मोड x दिया है तथा Gx इक्वल मोड 5x - 2। हमको दो फलन के मान दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है जी संयोजन F संयोजन G। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 3 में जी संयोजन F और F संयोजन G। तो इसके फार्मूले आप लोग याद कर लेना, पहला वीडियो जो है उसमें आपको मिल जाएंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको हमने रूल बताए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब A to Z क्वेश्चन हल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नावली 1.3 में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, दो फलन दिए गए हैं, तो इसका हल आप लोग देख लीजिए। दिया है, सबसे पहले आपको यही लिखना है, दिया है Fx इक्वल मोड x तथा Gx इक्वल मोड 5x - 2। Fx इक्वल मोड x तथा Gx इक्वल मोड 5x - 2। इसके बाद आपको G संयोजन F तथा F संयोजन G का मान ज्ञात करना है। आपको पता है ये क्या है, फार्मूला G संयोजन F संयोजन G, ये दोनों ही क्या हैं, फार्मूले हैं। तो आपको पता है संयोजन, इसे हल करने के लिए आपको एक चर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर x ही आपको रखना है, क्योंकि दोनों फलन में आपको क्या दिख रहा है, चर x दिख रहा है। तो यहाँ पर x ले लेना है और इसमें भी x आपको लेना है। फिर इसके बाद आपको फार्मूला लगा लेना है। दोनों फार्मूलों में आपको चर x लेना है, ठीक है। याद रखना फलन में जो x आपको दिख रहा है Fx और Gx, इसीलिए आपको यहाँ पे x चर लेना है। आपको पता है ये फार्मूला आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक आप चर नहीं ले सकते हो, या फिर यहाँ पर संख्याओं का ज्ञान हो, या आपको अवयव दिए गए हों तो आपको यहाँ पे अवयव लिख लेना है, मीन्स संख्या भी लिखते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन 3 में कहीं भी आपको संख्याएं नहीं दिख रही हैं तो आपको चर से ही काम करना है। तो आप लोग देख लीजिए 9 जी संयोजन F, इसका मान निकालने के लिए आपको चर लेना पड़ेगा। अब आपको पता है ये x जब हम किसे देंगे, F को देंगे, मीन्स जो बाद में फलन दिख रहा है F, अगर हम ये चर F को देंगे तो ये संयोजन हट जाता है। इतना याद रखना। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। जी फिर बड़ा सा ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, Fx, इतना आपको लिखना है। समझ में नहीं आया फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं। जब ये चर अपने पास से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चर हम किसे देंगे, बाद वाले फलन को, जो भी यहाँ पे हो। अगर यहाँ पे बाद में g फलन होता तो हम x g को देते हैं, लेकिन यहाँ पे बाद में फलन आपको क्या दिख रहा है, f दिख रहा है, तो आपको चर जो है f को देना है। जब आपने ये चर f को दिया, ये संयोजन हट जाता है, इतना याद रखना है। जब संयोजन हट जाता है तो बड़ा सा ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आपको fx लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, fx का मान रखना है, कितना है, मोड x, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको मान रखना है, चरों को रिप्लेस करना पड़ता है, ये आपको सीखना है। अगर आपने चरों को रिप्लेस करना सीख लिया तो आपसे ए टू जेड क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अब आपको क्या करना है, जी मोड x, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने Fx का मान रखा, कितना है, मोड x। अब आपको दिख रहा है कि F हट गया। जब Fx का मान रखेंगे तो F हट जाएगा। अब आपको दिख रहा है G, तो आपको Gx का मान रखना है। कहने का मीन्स है कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है मोड x, आपको x के स्थान पर G फलन में
आपको मोड x रखना है x के स्थान पर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, x है तो यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या है, मोड x है, तो आपको यहाँ पे मोड x रखना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं, 5 मोड x माइनस का 2, इतनी आंसर शीट आएगी। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया था कि मोड x जो है आपको g फलन में रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पर आपको मोड x रखना है। और 5 और 2 और माइनस आपको दिख रहा है, 5 2 माइनस, ये आपको सेम टू सेम रखना है। केवल और केवल चरों को रिप्लेस करना है, आपको इतना सीखना है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसका मान प्राप्त हो चुका है g संयोजन f का। अब आपको f संयोजन g का मान निकालना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, फिर आपको f संयोजन g का मान निकाल के दिखाएंगे। पढ़ते रहिए, A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे विद उदाहरण। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो NCERT का हम आपको हल करके ना दिखाएं। A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे। अब आपको F संयोजन G का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, F संयोजन G। ठीक है, अब आपको पता है ये फार्मूला आगे नहीं बढ़ सकता, आपको क्या देना है, इसे चर देना है x, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको चर रखना पड़ेगा x, वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ पर भी x है फलन f के पास, और यहाँ पर भी x है फलन g के पास, तो आपको x ही रख लेना है। अब आपको पता है जब हम x g को देंगे तो आपको पता है ये संयोजन हट जाता है, तो कितना लिखोगे, gx। ठीक है, अब आपको मान रखना है, gx का मान देखो कितना है, मोड 5x माइनस 2, तो आपको रख लेना है मोड 5x माइनस का 2, इतना आपने रखा gx का मान। अब इसके बाद जब gx का मान रखा तो g हट गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, f दिख रहा है। अब हम f का मान रखेंगे, मीन्स फलन f का मान रखेंगे तो f हट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको x दिख रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। अब आपको x के स्थान पर कितना रखना है, मोड 5x माइनस 2 रख देना है। देखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मोड पहले ही से है, यहाँ पे देखो। अब मोड के अंदर क्या है, x है ना, तो आपको कितना रख देना है, मोड 5x माइनस का 2, इतना रखना है। अब आपको दिख रहा है 2 मोड हैं, तो इतना याद रखना, चाहे 3 मोड हो चाहे 4 मोड हो, तो एक मोड क्या है बचता है, लास्ट में क्या बचेगा, एक मोड बचेगा, 5x माइनस 2 लिखा रहेगा। आपको समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, ट्रैक्टर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गणित में पास में ही रोड है तो ट्रैक्टर निकल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम समझा देंगे क्वेश्चन ये कैसे हल होगा। तो आपको यहाँ पर सीख लेना है, जब आपने फलन f का मान रखा तो ये f हट गया, तो आपको क्या रखना पड़ा, मोड 5x माइनस 2, किसके स्थान पर, x के स्थान पर, तो आपको इतना मिला। फिर आपको दिख रहे हैं 2 मोड, तो आपको अगर 3 मोड दिख जाएं या 4 मोड दिख जाएं या 5 मोड दिख जाएं, तो आपको एक मोड, आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक मोड रखना है, बाकी सारे मोड हटा देना है। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। आपको ये